हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर मैथ्स क्लास। हम लोग एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है। टुडेज इज अवर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डाउटफुल टॉपिक। इट इज अ पाई चार्ट। हम लोग आज अपना पाई चार्ट पढ़ेंगे। कैसे एक पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस पाई चार्ट के क्वेश्चन को करेंगे। हम पहले बोल चुके थे, ये चीजों को समझाए थे कि पाई चार्ट है क्या। पाई चार्ट को हम एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर हमें एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें जिस तरीके की जो सिस्टम यूज करना है वो यहां पर समझते हैं। क्लियर है? पाई चार्ट को कैसे करेंगे देखते हैं क्वेश्चन। पाई चार्ट ड्रॉ करने में मैंने एक एग्जांपल लिया। ये एग्जांपल को हम लोग समझें। देखो एग्जांपल में है क्या। सबसे पहले एग्जांपल ये पाई चार्ट हम समझ रहे हैं। क्या समझ बेटा? पाई चार्ट। जो पाई को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल में। और सर्कल में कितने का एंगल बनता है? पूरा यहां से ये कितना टोटल एंगल होता है? 360 डिग्री। क्या सबको ये पता है कि सम ऑफ टोटल एंगल इन द सर्कल इज 360 डिग्री, राइट? सब लोग बोल रहे हैं 360 डिग्री। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का हमारा डेटा देखो दिया है। द ऑब्जर्वेशंस हैज बीन गिवन हियर। फर्स्ट इज बस से चलने वाले स्टूडेंट्स हमारे 15 है। ये डेटा है। इस डेटा को हम पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे समझेंगे। बस है 15 स्टूडेंट है, वैन में 10 स्टूडेंट है, साइकिल के 10 स्टूडेंट है, पैदल चलने वाले 5 स्टूडेंट्स है, एंड जो अदर व्हीकल्स का यूज करते हैं सच एज कार, स्कूटर, कुछ भी, ट्रेन, कुछ भी जो यूज करते हैं वो 5 स्टूडेंट्स। 5 लोग हैं, 5 ऐसे पर्सन है जो ये काम करते हैं। मतलब 10, 15 ये और ये सब दिए हैं। इसको इस डेटा को हमको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इस पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नया अपना टेबल बनाएंगे, तैयार करेंगे। इस टेबल में सबसे पहले हम यहाँ मोड लिखें। मोड मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ क्या है बेटा? ये ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर जगह नहीं, तो हमने नहीं लिखा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने लिखा। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने लिखा बस, वैन, साइकिल, वॉक और अदर। फिर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करा। फ्रीक्वेंसी हमने दिखाया। फ्रीक्वेंसी है हमारी क्या? 15, 10, 10, 5। ओके, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। तो सबसे पहले पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल अपनी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इसको अगर हम प्लस करेंगे, प्लस करने पर क्या आ रहा है? देखो बेटा 10 और 20, ये 10 और 15 प्लस करेंगे 25, 25 में 10 प्लस कर देंगे तो 35, 40 और 45। टोटल कितना है बेटा? यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, टोटल कितना बेटा हमारा यहाँ पर आया है? टोटल हमारा आया है 45। लिख लो, टोटल कितना है? 45। ओके, टोटल हो गया। अब आपका टोटल के बाद हमारा क्वेश्चन है अगर क्या है कि अब हमें इस पे फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है? फ्रैक्शन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो फ्रैक्शन फॉर्म रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो सर अगर हमें 45 टोटल मार्क्स है, टोटल 45 है, 45 में से हम 15 मार्क्स पाए हैं, तो मार्क्स कैसे मैडम देती है? 15/45। लिख लो, ये 15/45 लिख दिया। 15/45। क्या ये डिविजिबल है? यस, 15 की टेबल से कट जाए। 15 1 15 और 15 4 3 कट गया। तो कर देंगे, इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/3। क्या लिखिए? 1/3।
अब आते हैं 10 को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। 10 को लिखेंगे 10/45। 10/45 को लिखेंगे 5 से काटेंगे, तो 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। बात समझ में आ गई हमारी। नेक्स्ट इसको, तो ये तो सेम चीज हो जाएगा यहाँ पर 10/45 क्या हो जाएगा 2/9। 2/9। अब आते हैं 5 और 5 पे करते हैं, तो 5/45 क्या हो जाएगा बेटा 1/9 और इसका भी क्या हो जाएगा 1/9 क्योंकि 9 5 ये 1/9 1/9 इनके फ्रैक्शन फॉर्म निकालिए। फ्रैक्शन फॉर्म के हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म करके करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम अपना एंगल बनाते हैं। एंगल में क्या बेटा टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल कितने बनता है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, अभी अभी हमने बताया था 360 डिग्री टोटल एंगल। टोटल एंगल क्या होता है बेटा 360 डिग्री, आपको ये पता है एंगल क्या होता है। अब में से यहां पर हम जो निकालेंगे एंगल निकालेंगे ईच सेक्टर हर एक जो हमारे डेटा है उनके ईच एंगल सेंटर पे कितने कितने बनेंगे। ओके, तो इसको पता करने के लिए हम लोग अपना फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला में हमारा है सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सेक्टर, उस सेक्टर की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी को हमने काउंट करके ये हमने फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, इनटू इस पे कर देते हैं, इस पे इनटू करेंगे 360 का क्यों कर रहे हैं क्योंकि टोटल एंगल 360 बनता है। तो आप इसको करते हैं 1/3 इनटू 360 डिग्री। बेटा इसको काटेंगे तो आई थिंक 12 3 तो 12 3 बनता है 3 की टेबल में 36 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो करेंगे कितना आ गया 12, ये 0 मतलब 120, यहां पर बन गया 120। क्लियर। नेक्स्ट अब हम 1 अपॉन इसको करते हैं 2/9। 2/9 क्या है बेटा 3 से इसको 360 से लिखो 360 कितना आ जाएगा तो 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है 9 की टेबल में 36, तो 9 4 जा 36, तो 4 टाइम्स में कैंसिल, 4 टाइम्स में कैंसिल, ये हो गया, ये यहाँ काटेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 का हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 80। क्या होगा बेटा यहाँ पर 80, यहाँ पर गंदा लगेगा इसलिए ये चीजें हटा दें। 9 और 3 6। ओके, अब बात करते हैं 2/9। आई थिंक 2/9 का भी 80 ही है क्योंकि डेटा हमारा सेम है, तो ये हो गया 80 डिग्री। अब 1/9 का 1/9 इंटू 360, फिर 9 की टेबल 360 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स से 4 बन जा 4 मतलब 40, राइट ना, तो कर देंगे बेटा यहाँ पर 40 हो गया। अब फिर से वही चीज है यहाँ पर साइकिल का भी है वही चीज था, तो फिर से यही कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बात समझ गए, ये हमारे सेंटर एंगल निकल के आ गए सेंटर एंगल। अब हम सेंटर एंगल को सर्कल में बताते हैं, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या यहाँ पर हम सर्कल कर लें, इस तरफ सर्कल ड्रॉ कर लें, चलो अब इसके हम डेटा को सर्कल इधर बनाते हैं। इसका देखो ये हमने सर्कल का रखते हैं। देखो अब हम एक सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको एक बड़ा सा अच्छा सा सर्कल बन गया सबका सर्कल। चलो साथ साथ मेरे करो तो बहुत मजा आएगा मैथ पढ़ने में, ठीक है। मैथ्स देखो सर्कल पे सेंटर एंगल, पहले आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, पहले एक सिंपल लाइन ड्रॉ करो।
अब यहां से आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है 120 डिग्री। तो अब आपको यहां से क्या करना है 120 डिग्री। तो आप यहां पर अपना प्रोटेक्टर रखोगे, यहां पर प्रोटेक्टर रखोगे, ऐसे प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहां देखेंगे। ओके, अब देखना इधर साइड से, इस साइड से 120 कहां पर आ रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 120 ये यहां पर आपका अलग बन सकता है। 120 आप मेजर कर लेंगे, 120 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 120 डिग्री। ओके, जो क्या था ये बस का। अब कितना है 80 डिग्री। अब आपको यहां से ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बनना है। प्रोटेक्टर आपको यहां पर सेट करना है, ऐसे आप प्रोटेक्टर सेट करोगे। प्रोटेक्टर जानते हो कि नहीं जानते? प्रोटेक्टर का मतलब ये होता है, ये प्रोटेक्टर, यहां पर ये 90 और ये 0, ये 180, ये सेंटर पॉइंट ऐसे ऐसे, ये सेंटर को, ये पॉइंट को, ये ऐसे ऐसे यहां पर होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये सब। तो ये 90, ये सेंटर को आप यहां पर रखोगे, और ये जो आपकी बेस लाइन है, ये बेस लाइन यहां पर, बेस लाइन रख दिया यहां पर। जब बेस लाइन यहां पर रखी है, सेंटर यहां पर रखी है, तो आपको कितना बनाना है 80 डिग्री। तो यहां से अगर ऐसे करते हैं तो 80 होता है, 180 180 हो गया, तो ये हो गया 90। ये हम अंदाजा लगा कर रहे हैं, बस एक ऐसे कर रहे हैं, जब आप मेजर करोगे तो आपका सही आएगा। ओके, ये बस एक मैं आपको डेटा क्लियर कर देता हूं कि ऐसे आप ड्रॉ करो। प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहां पर पुट करेंगे, और बेस लाइन हमारी ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को यहां पर रखेंगे। एंगल कितना बनाना है हमें 80 डिग्री। तो अब आप यहां पर इसको रख के 80 डिग्री बनाएंगे। जल्दी 80 डिग्री ये ऐसे बन के आएगा, ये 80 डिग्री बन के आएगा मान लीजिए हमारा। तो ये हम बना दिए 80। ओके, तो हम 80 डिग्री बनाएंगे, और 80 डिग्री पे क्या है, आगे देखो बेटा, कुछ काम था सर, तो कुछ स्टाफ आ गए थे, तो उनके लिए कुछ काम था, तो इसलिए वीडियो पॉज करनी पड़ी। ठीक है, आइए चलते हैं। 80 डिग्री बन गए यहां से, चलो ये 80 डिग्री बन गए। अब हमें फिर से 80 डिग्री ड्रॉ करनी है, फिर से आप यहां से 80 डिग्री ड्रॉ कर लो। चलो ये 80 डिग्री ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। जब 80 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ये भी तैयार हो गया। अब हमारा है 40 डिग्री यहां से बना दो, ये आप बना दो 40 डिग्री, कुछ ऐसे बन के आएगा आपको 40 डिग्री। ये हो गया, और ये 40 ऑटोमेटिक आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये 40 अपने आप निकल के आएगा जो बचा हुआ होगा। तो ये हमारा बस का था, ये हमारा वैन का था, और ये साइकिल का है, ये अपना साइकिल है, ये साइकिल सेक्टर है, और ये हमारा वॉक वाला है, और ये हमारा अगर। क्लियर है? सभी को हमारी चीजें क्लियर हो गई। तो पाई चार्ट में बेटा, पाई चार्ट अभी हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? तो आई होप सभी को पाई चार्ट ड्रॉ करना अब आ चुका होगा। ओके, अब हम पाई चार्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है, पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करने हैं। आप पाई चार्ट के थ्रू कुछ क्वेश्चंस हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पाई चार्ट एक ड्रॉ करना तो कर लोगे, अब आप लोग ड्रॉ कर दो। अब अगर पाई चार्ट आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, उसके हमें इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है वो देखो। ओके, देखते हैं। इतना सबको समझ में आया? Okay. The next thing is that now is पाई चार्ट के लिए हम क्या बनाएंगे, पहले क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वेश्चन हमारा है, उसको हमें पाई चार्ट में ड्रॉ है,
और उस क्वेश्चन को हमें ड्रॉ करके देखना है कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन। मैं एक पाई चार्ट ड्रॉ करके क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए क्या है। ये क्वेश्चन था हमारा, ये दिया हुआ है और ये डिस्क्रीट एंगल बनाई जा रही है यहाँ पर, ये है क्लियर। ये आपकी एग्जांपल में सॉल्व है और कुछ ये ऐसे क्षेत्र, ये 20% है यहाँ पर, 20% है जो सीमेंट बोर्ड है, CEMENT सीमेंट है, और यहाँ पर 20% और यहाँ पर ये जो बोल रहा है ये आपका 30% है, 30% में मिसलेनियस है, मतलब अलग अलग चीजें मिसलेनियस है। और फिर ये हमारा 25% पे लेबर चार्ज है, 25% लेबर और 10% हमारा यहाँ पर है स्टील, 10% स्टील। नेक्स्ट है ब्रेक, ये हमारे यहाँ पर 15% लिखा है और ये क्या बोल रहा है ब्रेक। ये डेटा है हमारा, सबको समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर डेटा को और अच्छे से लिख देता हूँ। क्या बेटा यहाँ पे 20% हमारा है क्या सीमेंट, 20% हमारा सीमेंट है और 30% पे पहले इधर से लिखा है 15% ब्रेक्स, 15% ब्रेक है। फिर आपका 10% स्टील and 25% is labor and miscellaneous is 30% miscellaneous। ये हमारे डेटा गिवन, ओके। 20% सीमेंट लग रही है। अगर एक घर को कंस्ट्रक्ट करने क्वेश्चन हमारा पढ़ रहा है, क्वेश्चन हमारा 30 पर हमारा क्वेश्चन है कि the pie chart of the figure has been given and expenditures of the percentage of incurred in the construction of a house and observe the pie chart and answer the following question। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि on which item is the expenditure maximum, किस पे जो है एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा एक्सपेंडिचर है, किस पे एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च हो रहा है। खर्च सबसे ज्यादा किस में हो रहा है आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हमें किस में लग रहा है। आई थिंक मिसलेनियस पे 30% है, मतलब सबसे ज्यादा हमारा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, तो मैक्स एक्सपेंडिचर इन इसमें किसमें बेटा मिसलेनियस में कितना परसेंट है 30%। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंट का जो सेक्टर बनाया गया है उसका एंगल पूछा गया है कि एंगल बताना है आपको। तो अब आपका सीमेंट का सबसे पहले देखो, सीमेंट में कितना टोटल एंगल है। सीमेंट में जो एंगल है आई थिंक जो परसेंटेज कितना है इसमें का 20%, सीमेंट में कितना है 20%। तो हम क्या करेंगे 20% ऑफ 360, क्योंकि पूरे का 360 पूरा होता है 360, पूरे का 20% हम निकाल देते हैं। तो देखो कैसे निकालें, मतलब क्या बेटा 20% ऑफ 360, 20% ऑफ 360 कैसे करेंगे देखो, तो 360 into 20% की जगह पर नीचे लिखते हैं 100%, की जगह पर नीचे 100 और काटो इसको, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। क्लियर, बात समझ में आई। दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आया 72, 2 6 12, 2 3 72
एंगल कितना बन के आया 72 डिग्री एंगल। क्लियर है? तो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स पे जो एक्सपेंडिचर खर्च किया जा रहा है पैसा वो 81 रुपए है, 81 है, 81,000 है, then what will be the expenditure on labor, लेबर पे एक्सपेंडिचर कितना होगा। चलो इसको करते हैं, ये तो हम लोग समझ लिए हैं, ये पाई चार्ट बनाया गया, ये हमने डेटा यहाँ रख दे रहे हैं, हम इसको इरेज करके इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखते हैं क्या है। देखो बेटा, तो जो चार्जेस दिया है एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिक्स, हम सी पार्ट कर रहे हैं इसका, ये हम सी पार्ट कर रहे हैं। देखो क्या है एक्सपेंडिचर, सी पे है हमारा है जो चार्ज लग रहा है एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिक्स कितना बेटा 81,000, 81,000 दिख रहा है होता कवर हो रहा है। हाँ एक्सपेंडिचर कितना बेटा 81,000 का एक्सपेंडिचर है। ओके, अब पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर, हमें लेबर का पूछा कि लेबर में चार्ज कितना देना पड़ेगा, लेबर का हमें लेबर का चार्ज पता करना है, लेबर का चार्ज पता करना। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितना खर्च हो रहा है, टोटल का हम क्या निकाल देंगे, टोटल का जो लेबर का चार्ज है उसको हम निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आपको पता है कि 15 लेबर एक्सपेंडिचर ब्रिक्स, ब्रिक्स पे कितना लग रहा है बेटा 15%, ब्रिक्स पे कितना लग रहा है 15%, और लेबर पे कितना लग रहा है, हाँ लेबर पे कितना लग रहा है, लेबर पे लग रहा है 25%, मतलब 15% हमारा ब्रिक्स का है और लेबर का कितना परसेंट दिया है 25%। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि देखते हैं क्या है, अगर कह रहे हैं 15% कितना है हमारा है 81,000 है, अगर 51% कितना है 81,000, 50% 81,000 है, तो हम 1% कितना होगा देख लो, 1% कितना हो जाएगा 81,000 अपॉन 15, यही करोगे ना 21,000 अपॉन 15 कर दो। अब आप इसको क्या कर दो सॉल्व कर लेते हैं, और इसका लेबर का परसेंटेज कितना था, लेबर का परसेंटेज कितना बेटा ये 1 का आ जाएगा। तो अब इसमें लेबर का पूछा जाए तो इसमें 25 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इसको सॉल्व करने पर आएगा वो लेबर का चार्ज आएगा। बात समझ गया, लेबर का चार्ज कितना आएगा। तो एक्सरसाइज अब आप लोग अपने सॉल्व करोगे। आई होप कि आप पाई चार्ट के क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं करने चाहिए, ठीक है। एक अभी हम पाई का चार्ट का क्वेश्चन एक और करेंगे, फिर इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन पे। सो ओके, थैंक यू क्लास, और आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत पड़ रही है, घर पर रहिए, घर से बाहर ना जाए। क्लियर? देखिए हम भी घर से बाहर हैं, तो हम लोग कैप वगैरह पहन के आ रहे हैं, कैप पहन के आपकी वीडियो बना रहे हैं। ओके।